नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की मुख्य खबर में। जेई का जाति सूचक अपशब्दों वाला ऑडियो वायरल होने के बाद बवाल खड़ा हो गया है। ऑडियो में जेई पर कथित तौर पर मुस्लिम और अन्य जातियों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। लोगों का कहना था कि ऐसे पद पर बैठे सरकारी कर्मचारी जब जातिवाद को बढ़ावा देंगे तो समाज में सामाजिक समरसता कैसे बनी रह सकती है, तो ये समाज में विभाजन और तनाव को बढ़ावा देगा। सरकारी कर्मचारी के रूप में उनका काम जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर सभी को समान रूप से सेवा देना है। इस तरह की सोच और व्यवहार न केवल उनके दायित्व का उल्लंघन है बल्कि ये समाज के लिए खतरनाक भी है। इस घटना ने सरकारी तंत्र में जातिवाद के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो इससे समाज में और अधिक असंतोष फैल सकता है। कुछ इसी प्रकार का मामला जनपद अंबेडकर नगर के तहसील टांडा नगर टांडा विद्युत विभाग के जेई रविशंकर निषाद का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे लगातार हिंदू और मुसलमान की बात करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमान को परेशान करने की बात कर रहे हैं। इसी बात का ऑडियो पिछले 1-2 दिनों से यूपी न्यूज जर्मन पंचायती के तहसील संवाददाता वर्षिप टंडन ने वायरल किया था, जिससे बौखलाए जेई रविशंकर निषाद ने पहले तो संवाददाता को चारों तरफ से दबाव डालते हुए मैनेज करने का प्रयास किया। तब मामला बनता नहीं दिखाई दिया तो कल देर रात छज्जापुर पुलिस चौकी के ठीक सामने अपने गुंडों को भेजकर उसकी पिटाई करवा दी। पिटाई करने वालों में शरद सोनी, हयातगंज चौक का रहने वाला, 2 अन्य लोगों के साथ उसने संवाददाता के घर के पास पहुंचकर फोन करके उसको घर से बाहर बुलाया और ऑडियो डिलीट करने का दबाव बनाते हुए दोबारा ऑडियो वायरल करने पर हत्या की धमकी दी है, जिसका ऑडियो भी पीड़ित ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। पीड़ित पत्रकार ने कोतवाली टांडा में तहरीर देते हुए अपनी जान को खतरा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में प्रशासन और विभागीय अधिकारी कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई करते हैं, या 151 तक ही सीमित रह जाएगी कार्रवाई। अमित मौर्य की रिपोर्ट। वर्षिप टंडन है, मैं छज्जापुर का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सुशील कुमार टंडन है। मैं यूपी न्यूज जर्मन पंचायती टांडा तहसील संवाददाता का पत्रकार हूँ। मैंने टांडा विद्युत विभाग के एक जेई का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने खबर चलाई। उस पर जो है मुझे कई प्रकार की धमकियाँ मिली। मुझसे कहा गया कि आप रिकॉर्डिंग डिलीट कर दीजिए, और रविशंकर प्रसाद जेई ने कई तरीके से लोगों से फ़ोन करवाया पैरवी करने के लिए। मैंने वो रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की। रात में 10 बजे करीब मुझे फ़ोन किया गया शरद सोनी द्वारा। मेरे पास फ़ोन आया, मैं घर से बाहर निकला तो अखिलेश कन्नौजिया और कल्लू, सनी और शरद सोनी आए। उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा शरद सोनी ने। फिर उसके बाद शरद सोनी ने पहले तो मुझे गद्दी बद्दी गालियाँ दी, और अखिलेश कन्नौजिया और कल्लू ने मुझे मेरे कान पर एक तमाचा मारा। उसके बाद उसने जो है अखिलेश कन्नौजिया ने फिर सर पे मारा, तो मैं ज़मीन पे गिर पड़ा मोहरंग के पास। और ये भी मामला 10 बजे करीब पुलिस चौकी के एकदम जस्ट सामने हुआ, और उसने ये भी कहा गया शरद सोनी द्वारा कि अगर तुम रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं करोगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। और उस शरद सोनी ने कहा कि क्या नाम है, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ। तुम पत्रकार हो, तुम पत्रकार नहीं हो। तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को और मुझे न्याय दिलाया जाए। मेरी जान को खतरा है रविशंकर प्रसाद जेई से और उनके गुंडों द्वारा। नहीं सर, कहाँ आप ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं, तो फिर क्या ही कह रहे हैं सर। हाँ देखो, जितने हिंदू लोग हैं सब अपने हैं, कोई भी हो जी सर, किसी भी पार्टी का हो, मैं ये मतलब में रखता नहीं हिंदू लोग हैं सब अपने हैं, ठीक है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज कर लूंगा वो। हाँ सही बात। बस तुम लोग टांटा मार डालो, मैं यहाँ बैठा हूँ सब कुछ जिम्मेदारी लेके लिए हर एक चीज की। जी सर, ठीक जी सर। हाँ ठीक है। अरे इधर बतिया लो ना। नहीं इधर ही बात करो। हाँ, इनसे थोड़ा बात करना है। इधर ही बात करो ना। झुट्टे फर्जी। अरे यार तो जब आपकी नहीं बात नहीं, इधर ही बात नहीं। तुम उस पत्रकार के पास डायरेक्ट कह रहे हो, वहाँ लोगों ने कहा तब मैंने कहा। कौन था तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग? कौन भेजा? ईमानदारी बता दो। मेरे पास किसी नंबर से आई थी, मैं तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करूंगा। डीएम साहब नंबर उड़ गया मेरे भाई। डीएम साहब का मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूंगा। हाँ, तुम मेरा नाम लियो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा,
मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा, तुम पत्रकार नहीं हो, तुम कैमरामैन हो। हाँ। किसके कैमरामैन हो तुमको खुद नहीं पता होगा। अच्छा। ठीक, मैं तुम्हारे खिलाफ डीएम का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। हाँ वहाँ जवाब देते देते ना हाँ। तुम जेल जाओगे। मुझको इतना बता दो, मेरे भैया मैं इतना जानना चाहता हूँ, रामला सोनी ने तुमको दिया ना नहीं रिकॉर्डिंग? नहीं किसी ने चल, नहीं। चल, चल। हमें क्यों यार सीएम दारा था जबरदस्ती करोगे आप? एक बार रुको, ये बताएगा तुमको रिकॉर्डिंग कौन दिया? मुझे किसी मेरे पास यही बता दो बात तुम्हारी। सुनिए मेरी, दिखाओ मेरे पास कहाँ से है? मेरे मोबाइल घर पे चार्जिंग लगी है। माता जी का चुप रहो, चुप रहो। रिकॉर्डिंग किसकी? मेरे पास आई थी भाई, डिलीट हो गई। मैंने उड़ा लिख कर दिया। तुम्हारे पास फोन कौन किया था? मेरे पास फोन कोई नहीं किया था सर भाई। तुम मुझे नहीं जानते? मैं जानता हूँ भैया। डायरेक्ट आज तुम जेई आप जो भी करना करो, मैं माफी मांग रहा हूँ। नहीं, तुम रिकॉर्डिंग क्यों वायरल करे? तुम मेरी आवाज है उसमें? नहीं, जवाब के लिए तो बात ही खत्म। हैं? बात ही खत्म। तुमने मेरा नाम क्यों वहाँ वायरल तब किया? कहे तब मैंने किया। कौन कहा? उसको बताओ जाके। सब लोग हल्के करते, में मैं सबका नाम नहीं भाई, मैं हल्के में तुम बोल रहा बताओ तुम्हारे पास हूँ। मैं पैर पकड़ना मेरे भाई। नहीं, पैर नहीं, तुम्हारे पास कौन दिया ऑडियो, ये बताओ मुझे। मेरे पास आई थी, नंबर डिलीट हो, क्लियर चैट मोड़ गया मेरे भाई। मोबाइल लेके आओ, मोबाइल को। नहीं लाया, मम्मी की कसम नहीं लाया। देखो नहीं लाया हूँ, ला रहा हूँ। तुम पत्रकार हो? रवि भैया बात कर लो आप। नहीं, तुम पत्रकार हो? तुम पत्रकार हो? रुको रुको, कर लूँ। तुम नहीं जानते हमको? नहीं जानता हूँ, कर लो भैया। अबे तुम पत्रकार हो? तुम पत्रकार हो? बोलो। रुको, तुम पत्रकार हो? रुको, थाने ले चलेंगे मारते हुए। चल रुको, थाने ले चलेंगे। बुलाना, अरे मारते ले चलेंगे, मारेंगे। चलो, तुम पत्रकार हो? तुम इतना बताओ, तुम पत्रकार हो? तुम पत्रकार हो? तुम पत्रकार हो? हमारे पास आईडी है पत्रकार की। हाँ? रवि भैया बात कर लो। तुम रवि भैया का आईडी है, तुम्हारी आईडी नहीं उन्होंने है। बनाया है हमको। तुम कैमरा पकड़ते हो? तुम्हारे पास कोई पत्रकार फोन किया था आज? सही से बताना। हाँ किए थे राशिद भाई। डीएम साहब के यहाँ से किए थे फोन? डीएम साहब के यहाँ अकबरपुर। मैं वहाँ बयान दे के आया हूँ कि मेरी आवाज़ नहीं है। तुम जेल जाना चाहते हो? तुम बताओ, तुम जेल जाना चाहते हो? आओ। कहाँ यार मकान का तुम्हारे घर पे मम्मी तबीयत नहीं ठीक है, उनको बीमारी है। तुम्हारे घर पे चल रहे हैं। उनको बीमारी है, तुम मुझको नहीं जानते? बात खत्म कर दो, खत्म हो गई बात। तुम ऑडियो डिलीट करे कि नहीं है? हाँ डिलीट कर दूंगा, बस डिलीट कर दूंगा। मैं मुकदमा डीएम साहब के लिखवाऊं? मैं डिलीट कर दूंगा। मैं डीएम साहब के मुकदमा लिखाऊं? रुको, मैं डीएम साहब के मुकदमा लिखाऊं तुम्हारे खिलाफ? नहीं नहीं नहीं, डिलीट कर। पत्रकार लोग चढ़ाए थे, मुकदमा मैं दर्ज कराने गया था, शादी में कराया। ठीक है, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी औकात है? नहीं है।